नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्ग 10 के रसायन शास्त्र का पाठ 2 जिसका नाम अम्ल, भस्म एवं लवण है, उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अम्ल स्वाद में होता है, तो याद रखेंगे कि अम्ल का जो जलीय विलयन है या जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है। भस्म स्वाद में होता है, तो याद रखेंगे कि भस्म जो है वो स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। जल में विलय भस्म को कहते हैं, जल में विलय भस्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अम्ल जल में घुलकर डॉट डॉट देता है, तो आप याद रखेंगे कि H+, और अगर इसका नाम पूछा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, और भस्म जल में घुलकर क्या देता है, तो OH-। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके डॉट डॉट गैस मुक्त करता है, तो आप याद रखेंगे कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और हाइड्रोजन के बारे में आप याद रखेंगे, संकेत है इसका H, परमाणु संख्या है 1, और ये सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, और सबसे हल्का तत्व भी अगर कहा जाए तो उसका जवाब हाइड्रोजन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। सबसे पहले देखिए कि प्रबल अम्ल कौन है, तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ देते हैं, उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है H2SO4, सी है HNO3 और डी है सभी। तो ये सभी के सभी जो है प्रबल अम्ल है। नाम इनका हम देख लेते हैं। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो प्रबल अम्लों में इन्हीं 3 प्रबल अम्लों की गिनती होती है। बैटरी अम्ल जो है, बैटरी अम्ल डॉट डॉट को कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं। नाम हमने अभी आपको बताया है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको हम लोग बैटरी अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बैटरी में जो तेजाब है उसको बनाने में ज्यादातर सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको कई बार बैटरिक अम्ल भी हम लोग कहते हैं, जो खतरनाक है त्वचा के लिए। अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो आप याद रखेंगे कि लाल कर देता है। और वही अगर भस्म का जलीय विलयन है तो लाल लिटमस पत्र को रंग बदल करके नीला कर देता है। आगे की तरफ कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो आप याद रखेंगे कि पोटेशियम है, और पोटेशियम का संकेत क्या होता है, तो के होता है। और इसका संकेत के इसलिए होता है क्योंकि लैटिन भाषा में इसका असली नाम है कैलियम। और पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है, और ये आवर्त सारणी में वर्ग 1 का तत्व है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो आप याद रखेंगे सोना है, और सोना का संकेत पूछा जाए तो Au है, परमाणु संख्या है 79, और इसके साथ सबसे कम क्रियाशील धातु है। और याद रखेंगे कि सबसे अधिक तन्य धातु पूछा जाए तो याद रखेंगे सोना। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब, तो 1909 ईस्वी में। और ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि पीएच स्केल क्या है, तो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता अर्थात उसके खटापन या कड़वापन को दर्शाने के लिए जिस स्केल या जिस मापदंड का उपयोग करते हैं उसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आप याद रखेंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय विलयन है, और 7 से जितना ही कम है एक की तरफ वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आप याद रखें कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। एक बार फिर से, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। अगर उदासीन विलयन की बात करें तो जैसे पूछ दिया जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, तो आप कहेंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, यानी जल की प्रकृति जो है उदासीन होती है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र होता है, तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। ये 10 जो जल के अणु हैं, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इनको हम क्रिस्टल वाटर या रवा जल कहते हैं। और अगर इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, और OH के लिए हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि खाने वाले सोडा, या इसके जगह पे पूछता है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। अगर नाम पूछे तो नाम इसका हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कई लोग इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों नाम सही हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही नाम बिल्कुल सही है। पीओपी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम अगर पूछ दिया जाए तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O के लिए हम लोग लिखेंगे हेमीहाइड्रेट। और ध्यान देने वाली बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस मटेरियल से बनता है, तो उसके लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl का होल 2, यानी अगर इसका नाम पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट है। इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साधारण नमक में डॉट डॉट मिलाकर उसे आयोडीन युक्त बनाया जाता है, तो याद रखेंगे कि साधारण नमक में Ki नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जब हम साधारण नमक में मिलाते हैं तो वो आयोडीन युक्त हो जाता है। और आयोडीन क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो प्रश्न पूछ चुका है कि आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो आप याद रखेंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा, या उसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं गलकंठ नाम का रोग होता है। और उसी रोग को मेंटेन रखने के लिए हमें बाहर से नमक के माध्यम से आयोडीन लेना पड़ता है। तो साधारण नमक में जब हम Ki मिला देते हैं तो वो आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। अब कुछ विशेष प्रश्न ऐसे हैं जो कुछ विशेष पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में पूछे जाते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पदार्थ का नाम एक तरफ हमने लिखा है, दूसरी तरफ उसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखा है। फटाफट आप देख सकते हैं। पूछा जाए कि नींबू या संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या नींबू या संतरा रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे टार्ट्रिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल पीत, या कहा जाए कि मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। हालांकि इसकी सांद्रता बहुत कम होती है। नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने पिछले वाले वीडियो में भी इसको बताया था। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी या बिच्छू के डंक में पूछा जाए तो फॉर्मिक अम्ल
पाया जाता है।